इस कहानी की शुरुआत 1995 में यूएस के ओहायो शहर से होती है, जहां नताशा और एलेना नाम की दो लड़कियां पार्क में खेलती हुई दिखाई देती है। अचानक एलिना को खेलते वक्त चोट लग जाती है। इसी दौरान उनकी मां मेलिना भी वहां आ जाती है और कहती है कि जितना दर्द होगा उतना तुम बहादुर बनोगी। अब वो घर आके डिनर की तैयारियां शुरू कर देते हैं और तभी नताशा के पिता एलेक्सी भी वहाँ आ जाते हैं। वो काफी परेशान लग रहे होते हैं और वो मेलिना से कहते हैं कि वो वक्त आ चुका है, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, और अपने दोनों बेटियों से कहते हैं कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। और वो मेलिना को एक डिस्क दिखाते हैं। उसके बाद से जल्दी से वो अपना सामान बांध के निकल जाते हैं। जाते वक्त एलिना अपनी माँ से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलती है कि घर। उसके बाद से वो जंगल के रास्ते एक छिपाई गई प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। फिर मेलिना अपने दोनों बेटियों को लेकर प्लेन में बैठ जाती है। उधर एलेक्सी भी एक ट्राली को उठा के फेंक देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि एलेक्सी में सुपर पावर है। और तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उन लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है और इसी बीच प्लेन उड़ा रही मेलिना को एक गोली लग जाती है। और अब नताशा अपनी माँ के दिए गए इंस्ट्रक्शन पर प्लेन उड़ा के वहाँ से ले जाती है। अब वो अगली सुबह क्यूबा में लैंड कर देते हैं और कुछ सैनिक मेलिना को स्ट्रक्चर पे लिटा देते हैं। फिर एलेक्सी जनरल डेकॉफ से मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को रेड गार्जियन कह के बुलाते हैं। फिर एलेक्सी डेकॉफ से कहता है कि मैं 3 साल से अंडर कवर एजेंट हूँ, मुझे ऐसा नहीं रहना है और मुझे अपना सूट चाहिए। उसके बाद से अपने 7 लाइफ फ्लॉपी उन्हें दे देता है। फिर सैनिक मेलिना को एक ट्रक में ले जाने लगते हैं। उसके पीछे एलिना भी भगने लगती है, लेकिन एक सैनिक उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच नताशा एक सैनिक का गन ले लेती है। फिर एलेक्सी आके उसे समझाने लगते हैं, लेकिन नताशा कहती है कि मुझे रेड रूम नहीं जाना है और ये भी नहीं जाएगी, ये केवल 6 साल की है। नताशा से एलेक्सी कहते हैं कि तुम दोनों बहुत बहादुर हो और उसके हाथ से गन ले लेते हैं। फिर सैनिक आके उन दोनों को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। उसके बाद से वो उसे प्लेन में लिटा देते हैं। दरअसल रेड रूम वो जगह है जहाँ छोटी लड़कियों को गन चलाने से लेकर हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी और इस एकेडमी को डेकॉफ ही ऑपरेट करता था। और वो कमजोर लड़कियों को बाहर कर बस मजबूत लड़कियों को ही रखता था और वो उन्हें जासूस बना के अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता था और उन्हें ब्लैक विडो कहा जाता था। इधर नताशा और एलिना को वो अलग कर देता है। इसके बाद से हमें 21 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां रॉस अपने आर्मी के साथ नताशा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नताशा उन्हें पहले अपने मोबाइल पे देख लेती है और उन्हें फोन करके वापस जाने को कहती है। अब रॉस उसे कहते हैं कि सोकोविया स्कोप पे साइन न करने के कारण तुम्हें गिरफ्तार करने के आदेश मिले हैं। इसके बाद से स्वाट की टीम बाथरूम के अंदर पहुंचती है तो उसे नताशा का ट्रैकर ही मिलता है। दरअसल ये सब नताशा का ही प्लान होता है। उसके बाद से वहां से वो भाग जाती है। अगले सीन में हम मोरक्को को देखते हैं, जहां एक ब्लैक विडो एक लड़की पे गन का निशाना लगाए बैठी है। तभी उस लड़की को पता चल जाता है। उसके बाद से वो लड़की भागने लगती है। रास्ते में एक ब्लैक विडो उससे मिल जाती है, उसे वो चाकू मार देती है। इसी बीच वो लड़की ब्लैक विडो पे एक सिंथेटिक गैस छोड़ देती है, लेकिन तभी उस विडो को कुछ हो जाता है। इसके बाद से वो उस लड़की से माफी मांगती है, लेकिन वो मर चुकी है। तब विडो अपने शरीर से एक ट्रैकर निकाल के फेंक देती है ताकि उसे कोई ट्रेस न कर पाए। दरअसल ये विडो एलेना होती है, जिसे ट्रेनिंग देकर वो एक ब्लैक विडो में बदल दिया गया है। इस सीन के बाद हमें पता चलता है कि उन लड़कियों का माइंड डेकॉफ कंट्रोल किया होता है, जो उस सिंथेटिक गैस के संपर्क में आते ही बिल्कुल उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। इसके बाद से डेकअप अपने टेकअप प्रोटोकॉल प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, जो बहुत ही घातक होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नताशा एक बस में बने घर में रहने के लिए वहां चली जाती है। अपने दोस्त रिक मेसन से जाली पासपोर्ट कार्ड कुछ और नकली कागजात बनवा लेती है और मेसन पार्सल देकर वहां से चला जाता है। रात को नताशा टीवी देख रही होती है, अचानक लाइट चली जाती है। वो जाके चेक करती है तो जनरेटर का फ्यूल खत्म हो गया। वो फ्यूल लेने जाती है तो अचानक उसके गाड़ी पर हमला हो जाता है। दरअसल ये हमलावर टास्क मास्टर ही होता है। नताशा के पास कुछ सिंथेटिक गैस होती है जो उसे चाहिए। इसके बाद से इन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन टास्क मास्टर नताशा को पानी में फेंक देता है कि नताशा पहले ही उस गैस को अपने पास रख लेती है और टास्क मास्टर जब बोलता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि नताशा एक घर में जाती है जहां एलेना उसे मिल जाती है। उसके बाद से उन दोनों बहनों में फाइट होने लगती है। लड़ाई खत्म होने के बाद से नताशा एलेना कहती है कि उस ट्यूब में तुमने कुछ फोटो रखी थी जिसे देखकर मैं यहाँ आई। तब एलेना कहती है कि उन ट्यूब्स की मदद से सभी विडो के दिमाग से डेकॉफ का कंट्रोल
हटा सकते हैं। ठीक नताशा कहती है मैंने तो ड्रेकअप को मार दिया था। एलिना जवाब देती है कि तुमने उसकी लाश देखी थी। इसके बाद से ये बात ही कर रहे होते हैं तभी इन पे एक ब्लैक विडो आके हमला कर देती है। उसके बाद से ये दोनों बहनें वहां से भागने लगती है, लेकिन उनके पीछे एक विडो पड़ जाती है और उनका पीछा करते हुए वो एक ऊंचाई से गिर जाती है जिससे उसकी टांग टूट जाती है। नताशा उसकी मदद करने को सोचती है लेकिन उधर ड्रेकअप उसे कंट्रोल करके वही मार देता है और दोनों बहनें बाइक से भागती हुई दिखाई देती है। उनके पीछे टैंक से टास्क मास्टर आ जाता है और उन पे गोलीबारी करना शुरू कर देता है। वे अपनी जान बचाने के लिए कार चुरा के वहां से भागने लगती है। उधर टास्क मास्टर एक तीर की मदद से बम उनके कार के ऊपर छोड़ देता है जिससे कार पलट जाती है और एक स्टेशन के बेसमेंट में घुस जाती है। इस हमले में एलेना के हाथ में चोट लगती है और वे टास्क मास्टर से बचने के लिए टनल के पास कुछ खून की बूंद गिराकर एक एयर वेंट में बैठ जाती है। अब एलेना नताशा को बताती है कि टास्क मास्टर सामने वाले की नकल कर सकता है। फिर नताशा उससे कहती है कि उसने ड्रेकअप और उसकी बेटी को बिल्डिंग में एक बम से उड़ा दिया था। दूसरे सीन में देखते हैं कि दोनों एक जगह डिनर के लिए बैठी होती है जहां हमें पता चलता है कि नताशा एलेक्सी और मेलिना की बेटी नहीं है। अब वे ड्रेकअप को मारने का प्लान बना रहे थे, इसलिए उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है जो उनके पिता एलेक्सी हैं। एलेक्सी अब एक जेल में बंद है क्योंकि ड्रेकअप ने उन्हें फंसा के जेल में बंद करा दिया था। अब नताशा अपने दोस्त रिक से एलेक्सी को छुड़ाने के लिए एक प्लेन और कुछ सूट मंगवाती है और एलिना और नताशा उस जेल की तरफ बढ़ती हैं। अब सीन बदलता है जहां एलेक्सी सभी से पंजे लड़ाकर उनको बारी बारी से हरा रहा होता है। इसी बीच उसे एक पार्सल आता है। वो पार्सल को खोलता है तो रेड गार्जियन का एक खिलौना होता है। उस खिलौने के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है जो अपने कान में लगा के देखता है तो नताशा से बात होती है। नताशा उसे बाहर आने को कहती है। जब वो बाहर आता है तो कुछ पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद से उन पुलिस वालों के साथ झड़प होती है। पुलिस वाले उस पर फायर करते हैं। इसी बीच नताशा हेलीकॉप्टर से वहां आके उसको बचा के लेके चली जाती है। अब नताशा एलेक्सी से रेड रूम के बारे में पूछती है लेकिन एलेक्सी कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम एलिना से पूछ सकती हो क्योंकि एलिना एक साइंटिस्ट है। इसी बीच हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने से वो वहीं क्रैश हो जाता है जिसके बाद से वो पैदल चलने लगते हैं। अब हमें मेलिना का सीन दिखाया जाता है जहां वो सुअरों के दिमाग को एक डिवाइस की मदद से कंट्रोल की होती है। तभी तीनों को आते हुए देखती है लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती जिसके बाद से सभी घर में चले जाते हैं और डिनर पे बैठ जाते हैं। उधर एलेक्सी अपना पुराना सूट पहनने की कोशिश कर रहा होता है और पहन के बाहर आ जाता है। उसके बाद से वो सभी अपने बिताए गए कुछ पलों को याद करते हैं। इस दौरान नताशा मेलिना से रेड रूम के बारे में बात करती है। तब मेलिना कहती है कि जो सबके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो उसे तुम कैसे मारोगी। इसी बीच एलिना को पता चलता है कि एलेक्सी और मेलिना उसके असली माँ बाप नहीं है। इस खबर से एलिना बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने रूम में चली जाती है। तब एलेक्सी भी वहाँ जाते हैं और एलिना को समझाते हैं। जबकि इसी बीच मेलिना नताशा को बताती है कि तुम्हारी असली माँ को ड्रेकअप ही ने मारा था और उन सभी के आने की खबर रेड रूम को दे दी थी। उधर एलेक्सी भी एलिना को मना चुके होते हैं। तभी वहां पर रेड रूम के लोग आ जाते हैं जिसके बाद से मेलिना उन सभी को पकड़वा देती है और उनके साथ रेड रूम लेकर चली जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रेड रूम बादलों के ऊपर बना होता है, इसीलिए आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया। अब मेलिना ड्रेकअप से मिलने उसके पास जाती है लेकिन ड्रेकअप उसको समझ जाता है कि ये मेलिना नहीं नताशा है। दरअसल रेड रूम के आदमी पहुंचने से पहले मेलिना और नताशा ने आपस में टेक्नोलॉजी की मदद से फेस को चेंज कर लिया था और मेलिना नताशा को रेड रूम के बारे में सब कुछ बता चुकी होती है। तब ड्रेकअप नताशा से कहता है कि उस हमले में मैं और मेरी बेटी दोनों ही बच गए थे लेकिन उसकी बेटी की हालत बहुत खराब थी। तब वो उसके दिमाग में एक चिप डालकर टास्क मास्टर के अंदर फिट कर दिया और तभी ड्रेकअप उस टास्क मास्टर को बाहर भेज देता है ताकि उन सभी को मार सके। फिर नताशा अपना गन निकाल के उस पर शूट करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पाती है। तभी वो अपना चाकू भी निकालती है, उससे भी काम नहीं बनता। फिर ड्रेकअप बताता है कि सभी ब्लैक विडो को वो इस तरह डिजाइन किया है कि वो किसी को भी मार सकती है लेकिन मुझे नहीं मार सकती। दूसरी तरफ मेलिना खुद को और एलेक्सी को भी आजाद करा लेती है और एलिना के कान में लगे चिप की
मदद से उसे भी आजाद कराने में मदद करती है और एलिना से कहती है कि सभी वीडो को सिंथेटिक गैस से आजाद कराना होगा। तभी वहाँ एक सैनिक आ जाता है जिससे बचते हुए मेलिना एक हेली कैरियर का इंजन भी उड़ा देती है। इसी बीच एलेक्सी और टास्क मास्टर के बीच एक जबरदस्त फाइट हो जाती है। जबकि टास्क मास्टर एलेक्सी को मारने की कोशिश करता है, उसी वक्त एलिना आके उसे एक सिक्योर रूम में बंद कर देती है। और दूसरी तरफ हम ड्रेकफ और नताशा को देखते हैं, जहां ड्रेकफ कहता है कि मैं ऐसे ऐसे ब्लैक वीडियो तैयार कर रखा हूं दुनिया में कि जिससे वो दुनिया में तबाही कहीं भी मचा सकता है। इसी बीच नताशा को पता चल जाता है कि ड्रेकफ के उंगली में एक अंगूठी है जिसकी मदद से वो सारे वीडियो को एक जगह से कंट्रोल कर रहा है। टीना ने पहले नताशा को बताया था कि जब तक ड्रेकफ की गन आएगी तुम उसको मार नहीं सकती। फिर नताशा अपना नाक तोड़ के उस पर हमला कर देती है। इसी बीच कुछ ब्लैक विडो वहां आ जाती है और ड्रेकअप उन ब्लैक विडो से नताशा को खत्म करने के लिए कहकर अपने सैनिकों के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद से नताशा उन ब्लैक विडो में फाइट होने लगती है और ब्लैक विडो नताशा पे भारी पड़ने लगती है। इसी बीच एलिना आती है और सिंथेटिक गैस को फोड़ देती है जिससे उन सारी ब्लैक विडो होश में आने लगती है। जबकि नताशा उन सभी को जाने को कहती है और ड्रेकअप का अंगूठी लेकर उनका सारा कंट्रोल एक डिवाइस में डाल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड रूम में हर तरफ आग लगना शुरू हो जाता है और नताशा वहां से भागने लगती है। वो भाग के उस जगह पे जाती है जहां टास्क मास्टर को बंद किया होता है और वो टास्क मास्टर को वहां से आजाद कर देती है। तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से नताशा गिरने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रेकअप वहां से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। वो जाने वाला होता है, तब तक वहां मेलिना आ जाती है और उसके इंजन में ब्लास्ट कर देती है और इस ब्लास्ट से ड्रेकअप मारा जाता है। दूसरी तरफ एलिना नीचे गिरने लगती है, तब नताशा आके उसे एक पैराशूट देती है और एलिना पैराशूट को ले लेती है। तभी वहां टास्क मास्टर आ जाता है और नताशा और उसके बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। फिर नताशा टास्क मास्टर के हेलमेट को निकाल देती है और उस सिंथेटिक गैस के ट्यूब को फोड़ देती है जिससे एंटोनिया होश में हो जाती है। सभी लड़ाई खत्म होने के बाद से सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसी बीच सभी ब्लैक विडो वहां आ जाती है जिनको नताशा और एलिना ने आजाद करवाया था। इसी बीच रोज भी अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे होते हैं, जिसे देख नताशा एलिना से कहती है कि उसे सारे ब्लैक विडो को आजाद कराना होगा। और तभी नताशा, एलिना, मेलिना और एलेक्सी उन विडो के साथ एक प्लेन में निकल जाते हैं और अगली सीन में हम नताशा के दोस्त रिक को देखते हैं जो उसके लिए एक बढ़िया सा प्लेन लेके आया है। फिर नताशा रिक से कहती है कि वो अपने अवेंजर दोस्तों को इकट्ठा करेगी और उसे अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। फिल्म के अंत में हमें एलिना दिखाई देती है जो एक कब्र के सामने रो रही होती है। उस कब्र पे नताशा रोमानोफ लिखा होता है। फिर वहाँ एक लेडी आती है। फिर लेडी एलिना से कहती है कि तुम्हारे लिए एक नया काम है। वो क्लीन पैटर्न का फोटो दिखाती है और इसके बाद से यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर फिल्म आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।